morning, friends. Today's video, huge demand. I throw light on a very important topic: investment strategies by Gen Z. बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ये जेन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन है ये जेन जी? दोज बोर्न ऑन एंड आफ्टर 1197 और 27 साल की उम्र के हैं आज तक, यानी 2012 तक जो पैदा हुए हैं, दैट इज द जेन जी, द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। दे स्टार्ट अर्ली, रिटायर इन देयर 40s विद अ बिग पेंटहाउस एंड अ बिग BMW कार। वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, फाइनेंशियल लिटरेसी इनके टिप्स पे होती है, विद हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स लाइक अस एंड एनहांसिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज बाय डूइंग सम प्रोफेशनल कोर्सेज। दिस जेन जी इज अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर। जितनी जल्दी आप पैसा बचाना शुरू करेंगे, जितनी जल्दी आप पैसा सेव करना शुरू करेंगे, फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी और योर फर्स्ट प्रोफेशन और योर फर्स्ट स्टार्टअप, आप थोड़ा थोड़ा और ज्यादा बचाएंगे, उतना जल्दी आप पैसा एक्यूमुलेट करेंगे, वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे। स्टार्ट अर्ली, रिटायर अर्ली, दैट शुड बी द मोटो ऑफ द जेन जी। माय वीडियो विल थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज adopted by the Gen Z, whether it be the stock market, types of shares the Gen Z should buy, the types of mutual funds they should invest, why to invest in crypto, real estate कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, FDs, गोल्ड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ ये जेन जी इन्वेस्ट कर रही है। और माय वीडियोस विल आल्सो हेल्प द मिलेनियल्स, जो 28 से 30 साल के यंग मिलेनियल्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है, जो क्रॉस रोड्स पे हैं, दोनों जेन जी और मिलेनियल्स के 27 साल से 28 साल की उम्र में। तो माय फर्स्ट एडवाइस वुड बी, सबसे पहले समझिए इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन क्या चीज है? फॉल इन योर परचेसिंग पावर। आलू 20 रुपए किलो से 40 रुपए किलो हो गया। मेरे पास 40 रुपए थे, पहले मैं 2 किलो आलू खरीदता था, आज आलू 40 रुपए किलो हो गया, मैं सिर्फ 1 किलो आलू खरीद कर पा रहा हूँ, because my purchasing power has declined. That means due to price rise, due to inflation, I'm able to buy less and less of aloo or potatoes. Inflation erodes my income. मेरा purchasing power कम करती है, तो my return should always try to beat the inflation. Intelligent Gen Z कौन होता है? जो इन्फ्लेशन को बीट करता है। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो डबल कमाइए, 12% कमाइए मेरे दोस्तों। इन्फ्लेशन 7% है तो 14% कमाइए। इन्फ्लेशन 8% है तो 16% कमाइए। Always double than the inflation rate. That is the key to success. Second advice, कुछ पैसा जरूर लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट्स में रखिए, सबसे सेफ। बट आप कहोगे बड़ा लो रिटर्न है, इन्फ्लेशन के बराबर है, इन्फ्लेशन से कम ही रिटर्न आता है, बट सेफ्टी फर्स्ट शुड ऑलवेज बी द अप्रोच। जब भी हम एक 2 व्हीलर मोटरसाइकिल खरीदते हैं, हेलमेट खरीदते हैं सेफ्टी के लिए। सिमिलरली FD इज लाइक ए हेलमेट, अपना पैसा प्रोटेक्ट करता है, सेफ रहता है। आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑफ से 1000 रुपीज, 20 to 30% should be in FDs, safe investment, which gives you a return of 7 to 8% and tries to beat the inflation or equates the inflation. Number 3, गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। गोल्ड में इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है, that is a very psychological concept. हमारे यहाँ शादियों के लिए गोल्ड खरीदा जाता है। गोल्ड इज ऑल्सो बॉट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। अब गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म सोवरिन बॉन्ड्स खरीदिए। सबसे बड़ा एडवांटेज, गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, उन बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ेगी, और वो आपको 2.5% रिटर्न भी देते हैं। तो यू शुड इन्वेस्ट सम पार्ट, से 10 to 15% इन योर लॉन्ग टर्म सोवरिन बॉन्ड्स और गोल्ड। देन इन्वेस्ट ऑल्सो इन प्रोविडेंट फंड्स एंड डेट म्यूचुअल फंड्स। ये प्रोविडेंट फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स आपको 8.5-9% रिटर्न देते हैं। सेफ रिटर्न है। फर्स्ट मेजर इज सेफ्टी। अगर सेफ्टी प्रोटेक्टेड है, पैसा प्रोटेक्टेड है, अगर आपने 50% अपने सेविंग का प्रोटेक्ट कर लिया, बैलेंस 50% से आप और पैसा कमा सकते हैं। प्रोविडेंट फंड्स एंड डेट म्यूचुअल फंड्स आर इक्वल टू द इन्फ्लेशन, स्लाइटली इक्वल और स्लाइटली मोर देन द इन्फ्लेशन। सेफ फंड्स है, पैसा इनमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए 10 से 15%। देन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, स्टॉक मार्केट। सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मेरा भी फेवरेट है। मैंने भी बुक्स लिखी हैं स्टॉक मार्केट पे। 2 बुक्स मेरी मार्केट में आ चुकी हैं, तीसरी बुक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मार्केट में आ रही है, ऑल विद अ लेमन अप्रोच विद लाइव एग्जांपल्स। बट स्टॉक मार्केट रिस्क है तो इश्क है, एज दे सेड, बहुत रिस्की है। स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेजेबल होकर मार्केट में एंटर करना चाहिए। सेबी की लेटेस्ट रिपोर्ट जो 2 दिन पहले ही आई है, वो कहती है कि 93% ऑफ द डेरिवेटिव इन्वेस्टर्स आर लूजिंग मनी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने पैसे को मैनेज करने देते हो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फाइनेंशियल मैनेजर्स के थ्रू। रादर बेटर होगा कि अगर आप खुद स्किल्ड हो जाएं, नॉलेज कर लें स्टॉक मार्केट की, देन इन्वेस्ट। अगर स्टॉक मार्केट में जेन जी को इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट एटलीस्ट वो 3 to 5 years एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप कंपनीज। बहुत सारी ब्लू चिप कंपनीज हैं इंडिया में, मारुति, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, अदानी एंटरप्राइजेस, टू नेम अ फ्यू। इन सबको आप जीरो इन करिए, एक पोर्टफोलियो बनाइए और इनमें जो है 15 से 20% अपना इन्वेस्ट कीजिए। नेचुरली स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न ऑफ 25-30%, व्हिच विल डेफिनेटली बीट द इन्फ्लेशन। ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। बट आप यहाँ सवाल करोगे कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली करें या थ्रू अ म्यूचुअल फंड, क्योंकि हो सकता है आपके पास टाइम उतना ना हो। म्यूचुअल फंड में सही है, एक्चुअली सही है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चॉइसेस है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, डेट म्यूचुअल फंड्स आर 8-8.5-9% का रिटर्न देते हैं, सेफ, इक्वल टू द इन्फ्लेशन। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स गिव यू अ गुड रिटर्न, 16 से 18-20%, इवन 24% रिटर्न आप ले सकते हो टाइमिंग के हिसाब से। यू कैन गेट इनटू न्यू फंड ऑफर्स। इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाएं,
इक्विटी फंड्स में, निफ्टी इक्विटी फंड, S&P म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं, IT फंड्स में पैसा लगाएं, जो आपको 16 से 18% आसानी से रिटर्न देते हैं और आप टेंशन फ्री रहते हैं। आपने एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले लिया और उसको आप 3 से 5 साल तक भूल जाए, आराम से आप 16 से 18% एवरेज रिटर्न ले जाएंगे। बट माई मोटो इज जेन जी शुड इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। अब बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इसके बाद जेन जी के लिए, जिसके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो ट्रेडिंग। बुलाती है जाने का नहीं, इट इज अ स्किल माय डियर फ्रेंड्स। बहुत अट्रैक्ट करती है ट्रेडिंग, जाने का नहीं, because it is a skill which you need to master, whether it be the skill of reading charts, patterns, candlesticks, chart patterns. It is a technical skill जिसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। Option strategies, never buy a naked option, go in for strangle, straddle, Black-Scholes model, binomial जो है, ये सारी strategies हैं जो skill से आती हैं, जो practice से आती हैं, जो knowledge से आती हैं, जो education से आती हैं। So don't get into these trading without नॉलेज, बिकॉज हर आदमी 2 दिन में करोड़पति बनना चाहता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग। आपको पता चला आपके दोस्त ने जो है 15 दिन में पैसा डबल या ट्रिपल कर लिया, या किसी यूट्यूब चैनल वाले ने आपको गाइड किया कि पैसा आप जो है 25 दिन में डबल कर लो। इन झांसों से बचिए। ट्रेडिंग कैन नेवर बी डन विदाउट नॉलेज एंड स्किल। एंड जैसे आप एक दुकान को या प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, जेन जी इज आल्सो इनटू क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। द सर्वे कैरिड आउट बाय द चार्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सेज दैट 30% ऑफ द जेन जी इन द 20s आर इनटू क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। जल्दी पैसा कमाना है, हसलर्स हैं, दे आर हसलर्स, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। दे आर इनटू कार रेसिंग, सब कुछ जो है जल्दी चाहिए, क्विक रिटर्न्स चाहिए, बाजार में जल्दी रिटर्न आ जाए, रफ्तार में रहना चाहती है जेन जी। बट क्रिप्टो में तभी इन्वेस्ट करो जब आप तैयार हो कि आपका पैसा जीरो भी हो जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्रिप्टो इज वेरी वेरी वोलेटाइल। बहुत वोलेटाइल मार्केट है क्रिप्टो। 6 महीने पहले जो है 20 लाख का था और 6 महीने बाद 60 लाख का हो गया। आप कहोगे इतना रिटर्न तो किसी भी चीज में नहीं आता, बट अगर आप 60 लाख पे एंटर किए मेरे दोस्त और उसके बाद वो वापस 40 लाख या 30 लाख या 20 लाख पे हो गया तो क्या होगा? सारा पैसा डूब गया, नहीं डूब गया? तो बी रेडी टू इन्वेस्ट in crypto only if you are ready to lose out on 100%. The Gen Z should get into insurance. सबसे important चीज है, insurance is not an investment advice, it is a protection advice. 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं, मेडिक्लेम एंड लाइफ इंश्योरेंस। दोनों ही कराने कंपलसरी हैं। When you start early, your first salary, your first job, your first profession, your first startup, अपनी लाइफ को इंश्योर कराइए। एक टर्म लोन खरीदिए, 15 साल का कम से कम टर्म लोन खरीदिए। अर्ली एज में खरीदेंगे 20s में तो उसका प्रीमियम बहुत कम आएगा। गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं आप, किस लिए कराया? एक्सीडेंट हो जाएगा इसलिए तो ना कराया, आपने प्रोटेक्ट करने को अपने कराया कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, पैसा वापस मिल जाएगा। सिमिलरली आप अपनी लाइफ का टर्म इंश्योरेंस कराइए 15 साल का। नहीं मेरे 15 साल में तो नहीं मिलेगा पैसा, 15 साल बाद मिल जाएगा, बट लाइफ शुड ऑलवेज बी इंश्योर्ड। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है वैसे ही लाइफ का इंश्योरेंस कराना चाहिए। सिमिलरली मेडिक्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी कोविड के बाद नई नई बीमारी हो गई, हेल्थ चेकअप्स कराने हैं रेगुलर, उसके लिए एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है, विच प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट क्रिटिकल इलनेस एंड बिग हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो आजकल हॉस्पिटल 5 स्टार होटल हो गए हैं, उनमें आप एक रात के लिए भी चले जाइए तो 8 से 10 हजार का बिल बन जाता है। कोई भी टेस्ट कराने चले जाए 3-4 हजार से नीचे टेस्ट नहीं आते। इन सब का रीइंबर्समेंट हो जाता है अगर आपके पास एक बहुत बढ़िया मेडिक्लेम इंश्योरेंस होगी। इसके बारे में एक डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं अबाउट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन। आप अपनी डाउन स्ट्रीम को प्रोटेक्ट कर लीजिए। डाउन स्ट्रीम को प्रोटेक्ट कर लेंगे आप तो आप मेंटली स्टेबल रहेंगे फॉर योर अपस्ट्रीम। अनदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज रियल एस्टेट। बट रियल एस्टेट के लिए आपको चाहिए पैसा। बाप दादा ने खूब पैसा कमाया है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। खुद के पैसे से इन्वेस्ट करना है तो उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, वेदर यू शुड बाई अ हाउस और रेंट अ हाउस। बट रियल एस्टेट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट जहां आप रियल एस्टेट फंड्स खरीद सकते हैं। आजकल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में रियल एस्टेट फंड इज ऑल्सो बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर द जेन ज़ी। लास्ट में मेरी एडवाइस ये होगी, मैंने एक एक्सेल शीट भी इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें मैं 1000 रुपए महीने की एक सेविंग लेके 12,000 रुपए साल की सेविंग लेके 15 से 20% CAGR पे मैं कितना रिटर्न ले लूंगा 10 से 15 साल में। तो पूरी एक्सेल शीट मैंने प्रेजेंट करी है, उसको पढ़िए, समझिए। कोई डाउट्स हो प्लीज गेट बैक टू मी ऑन योर कमेंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Gen Z as they call it is the most intelligent which has come in the last few years. They are so fast, they are hustlers, they want to beat the market. उनको कुछ भी नहीं मिलता, अपनी पैसिव इनकम के लिए यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं for their niche passion and try to beat the market and earn some passive income. So become an active investor as well as a passive investor so that you start early, invest early and retire early. My dear Gen Z,
My sincere advice to you would be that invest always for a long time period. मिनिमम 3 से 5 साल तक आप इन्वेस्ट करिए. जब आप एक लोकल शॉप खरीदते हो, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या लोकल मॉल में, तो उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हो. साइज चेक करते हो, कितने स्क्वायर फुट की वो शॉप है, क्या उसकी प्राइस है, लोकल बगल के मार्केट में वो सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है, कितने वॉक इन कस्टमर्स हैं आपके इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, क्या आपको इस शॉप खरीदने से कैपिटल एप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा, इससे इनकम जनरेट होगी कि नहीं होगी. अब आप शॉप खरीदते समय ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, तो फिर स्टॉक्स, क्रिप्टोस, म्यूचुअल फंड्स खरीदते समय आप क्यों नहीं कर रहे? माय डियर फ्रेंड्स, वहां क्यों भाव देखने शुरू कर देते हो? No, always invest for a long time period. That should be the motto of the Gen Z. Because उनके साथ एज फैक्टर है, वो यंग है अभी, और जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए आप होल्ड करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, उतना ही बढ़िया रिटर्न होगा. Wealth is always accumulated over a time period. Sincere advice to Gen Z would be that they are the most influential and the most intelligent generation India has ever seen, rather the world has ever seen. They are tech savvy, they are hustlers. रफ्तार में रहते हैं Gen Z वाले. They are upskilling themselves every hour of the day with the help of YouTube channels and lots of other means of which are available on the Google. Gen Z doesn't stop at investing. They are the kings and queens of the side hustle. चाहे वो freelancing business हो या D2C business हो या launching a YouTube channel, they also generate a lot of passive income for them. Upskill and upgrade themselves. My dear Gen Z, like and subscribe to my YouTube channel Capital Buddy. I hope each and every member of the Gen Z is a member of my YouTube channel Capital Buddy. Thank you. Like, subscribe and share.